सभी को जोहार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। आप जानते हैं आप अगर स्वस्थ रहेंगे तो कल का दिन आपके लिए अच्छा होगा, बेहतर होगा। और आप स्वस्थ रहते हैं तो कल का दिन में आपका काम करने के लिए स्वस्थ रहेंगे तो काम भी कर पाएंगे और जीवन यापन अपना अच्छा से रहेगा। थोड़ा सा मेहनत कीजिए और सुबह सुबह थोड़ा सा पसीना निकालने की काम कीजिए, जो हम लोग व्यायाम बोलते हैं, योगा करते हैं। अब व्यायाम इसी में भी हो जाता है। आप अगर खेती बाड़ी थोड़ा बहुत करते हैं तो पर भी व्यायाम हो जाता है। और योगा करना बहुत ज़रूरी है। योग कीजिए, प्रतिदिन कम से कम आधा घंटा योग कीजिए, होने से आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। और मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि जिस तरह से आप लोग किसी भी बहकाव में मत जाइएगा। कहने का मतलब क्या है कि आप अपना कर्म कीजिए और कर्म के आप साथ साथ आपको वो फल दिखने लगेगा। आप फल का इंतज़ार मत कीजिए। जैसे उदाहरण के साथ मैं बता दे रहा हूँ, जैसे हम लोग अभी मूली लगाए हैं, ठीक है, हम लोग अपना कर्म कर रहे हैं। अब इसका काम है किस तरह से क्या करेगा। हम लोग अपने इसमें से माटी खोदाई करेंगे, जो बीज बोए थे माटी खोदाई किए, अभी फिर इसको पटाएंगे, क्या करेंगे वो हम लोग के ऊपर डिपेंड करेगा। और बाद में क्या होता है कि वो क्या करते हैं नहीं करते हैं वो उसके हाथ में छोड़ दीजिए, ठीक है। उसी तरह आप भी अपना कर्म कीजिए। आप देख रहे हैं ना, जिस तरह से ये हम लोग का दोहरावा है। मतलब क्या है कि दूसरा बार हम लोग इसको कोड़ रहे हैं। पहली बार एक बार कोड़े थे, छोटे छोटे थे उस समय, अब इसको दोहरा कोड़ दिए हैं। अब इसको देखने का क्या है कि बस सप्ताह भर में या फिर 8-10 दिन के बाद इसको हम लोग उखाड़ेंगे और खाएंगे, उसके बाद फिर बेचेंगे भी। और क्या होता है कि आपको भी इसी तरह से मैं प्रेरित करना चाहता हूँ कि आप भी लोग भी थोड़ा थोड़ा खेती बाड़ी कीजिए। क्योंकि अगर आपका घर के आसपास में, आपका घर के बगल में कोई भी बाड़ी हो या फिर खेत हो, आप अभी तो रबी फसल आने का है। अब जैसे गेहूं का सीज़न आ गया है, बाजरा का सीज़न आने वाला है। इस तरह से अभी से शीत ऋतु है ना, आप अभी आलू लगाइए। आलू का महंगा देख रहे हैं कितना रेट चल रहा है। तो इसी तरह आप लोग भी आलू का खेती बाड़ी कीजिए और इसके बाद गेहूँ का कीजिए, बाजरा का कीजिए। अभी सीज़न आने वाले हैं, आप पहुँच ही गए हैं। अब दुर्गा पूजा पार होने के बाद फिर तो सीज़न आ रहे हैं। और मैं बता दे रहा हूँ कि आप किसी के द्वारा बहकाव में मत जाइए। कहने का मतलब क्या हो, आप हाल फिलहाल में देखे हैं जो एक तो हम लोग का माननीय प्रधानमंत्री या फिर पार्टी का भी हो, जो अगर पर्ची निकाला था वो आप सो देखे थे। वो पर्ची में ना आधार कार्ड नंबर था, अकाउंट नंबर था, कुछ नहीं था। वो एक जरिया था। अगर उसको इस तरह से सम्मान राशि देना ही था तो वो क्या करता कि डीसी के द्वारा, हाँ मतलब जिला के द्वारा, ब्लॉक के द्वारा, पंचायत के द्वारा कुछ न कुछ बढ़ाने का ये रहता, जो लेटर रहता और उसके माध्यम से बढ़ाता। ये कुछ नहीं है, ये कार्यकर्ता के द्वारा मतलब भराया गया। मतलब कहने का मतलब क्या है, ये सारा बीजेपी का अपना जो कार्यकर्ता है उसका वोट बैंकिंग बनाने के लिए पर्चा भरा गया है। अब देखिए ना, बाद में हो सकता है कि दूसरा पार्टी भी निकाल देगा। इसी तरह से आप उस सब के मतलब में मत रहिएगा। जो होगा आप जानते हैं, वो सूचना आपको लेटर के माध्यम से या फिर वार्ड मेंबर हो, मुखिया हो, जनप्रतिनिधि कोई भी हो, उसके माध्यम से। जनप्रतिनिधि मतलब कहने का क्या है कि विधायक वो सब में नहीं, जो पार्टी वो में नहीं, अब पंचायती वाला में मुखिया हो, समिति हो, कोई भी हो, वो या फिर पंचायत सचिव जो जन प्रतिनिधि नहीं होते हैं, जो सरकारी आदमी रहता है, जो पदाधिकारी रहता है, वो जैसे पंचायत सचिव हो या फिर ब्लॉक का बीडीओ हो, सीओ हो, कोई भी किसके द्वारा कुछ भराया जाता है तो वो एक तो क्या है, विश्वास रहता है। ये सब फेक है, ये सब फालतू है। आप लोग इसको ध्यान में मत रहिएगा, अपना अपना काम कीजिए और इसके चक्कर में, कार्यकर्ताओं के चक्कर में मत रहिएगा। जो अपना विचार है, जो अपना सोच है वही कीजिएगा और अपना काम अपना ध्यान से कर दीजिएगा, ताकि और अपने स्तर से अपना का जो काम रहता है वो स्तर से मतलब जो रहता है वो आप कीजिए। क्योंकि आप दूसरों के बहकावे में मत जाइए। और ख़ास करके आप बता रहे हैं कि आप स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। और मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, हम लोग तो ऐसे कंपनी में हो चाहे कहीं पर भी आप लोग आपस में जो काम करते हैं, वो काम का जो हम लोग का जो इनकम होता है, जो वेतनमान होता है, उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। उसके साथ साथ परिवार को भी ध्यान देना चाहिए कि मेरा बीवी बच्चे का काम जो क्या रहता है, बच्चे का काम क्या रहता है। बच्चे के साथ कुछ गलत काम, जैसे कि आजकल जान रहे हैं ना, जो दारू उरू का ये सब सेवन आप लोग बच्चे के सामने मत कीजिए। और एकदम तो नहीं है कीजिए, वो तो हम बोलते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कभी कभार आप थोड़ा बहुत पीते हैं ना, तो बच्चे के सामने मत कीजिए। गलत व्यवहार, गलत काम बच्चे के सामने मत कीजिए। क्योंकि बच्चे का जो मेंटलिटी होता है, जो उसका दिमाग रहता है ना, बहुत तेज़ चलता है। और हमेशा आप देखिएगा, बच्चे को कुछ भी एक चीज़ बता दीजिए, वो याद रहता है। बाद में उसको पूछिएगा ना तो वो चीज़ आपको बताएगा। इसीलिए वो सब का दूर में रहिएगा और स्वास्थ्य पर भी ध्यान दीजिएगा और खेती बाड़ी में भी ध्यान दीजिए।
जो अपना कर्म है उसको भी ध्यान दीजिएगा। मैं इतनी कहकर जो होगा आपके फिर आगे वीडियो के माध्यम से दिखा दूँगा। फिर अभी तो हम लोग मम्मी पापा भाई के साथ हम लोग अभी कोड़ रहे हैं, ठीक है। ये मेरा मम्मी है, मेरा पापा है, देखिए घास ये कर रहे हैं, मेरा पापा कोड़ रहे हैं। उसके बाद आने वाला फिर दूसरा जो खेती बाड़ी हम लोग करेंगे उसको फिर वीडियो में अपलोड करेंगे। आप लोग बने रहिए वीडियो में, बाद में फिर आप लोग को दिखाएंगे। धन्यवाद।